नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल समाचारों के साथ मैं हूं हिमांशु कांडपाल और इन तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, आपको नमस्कार। नमस्कार और स्वागत हमारे श्रोताओं का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन ने आज अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। WPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों का डबल्स खिताब जीता। और निशानेबाजी विश्व कप में सिफ्त कौर सांबरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। और सबसे पहले बात मुक्केबाजी की, और मुक्केबाजी की बात करें तो नई दिल्ली में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज अंतिम दिन, और अंतिम दिन भी भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। एक क्या बल्कि 2 अच्छी खबर आई हैं और निखत जरीन लवलीना बोर्गोहेन ने अपने अपने वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। और इन स्वर्ण पदकों के जीतने के बाद भारत के जो कुल स्वर्ण पदक हैं इस चैंपियनशिप में 4 हो गए हैं। कल स्वीटी बुरा और नीतू घंगस ने स्वर्ण पदक जीते थे। और आज निगाहें थी सबसे पहले 50 किलो लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल पर थी, जहां निखत का सामना होना था वियतनाम की ग्वेन थी टैम को, और निखत ने फाइनल में ये मैच जीत कर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है विश्व चैंपियनशिप में। बिल्कुल 5-0 से एक ही बहुत ही शानदार जीत। ऐसा लगा कि बीच बीच में कहीं न कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, और मिली भी दूसरे राउंड में खासकर, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन निखत का रहा और जो उनका अनुभव है वो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और एशियाई चैंपियन हालांकि थी वियतनाम की मुक्केबाज, जिनसे उनका मुकाबला हो रहा था, और अब फिर एशियाई चैंपियनशिप होने वाली है तो एक बार फिर दोनों आमने सामने होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरे दमखम के साथ शुरू से ही आक्रामक मुद्रा उन्होंने अपनाई हुई थी, और जिस तरह से उन्होंने आज खेला तो ये स्वर्ण पदक उनको तो मिलना ही था। और निखत 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम के बाद 2 बार ये खिताब जीतने वाली भारतीय बन गई हैं। और दूसरी जो बाउट थी 75 किलो मिडल वेट वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन के सामने थी ऑस्ट्रेलिया की एनी कैटरीन पार्कर, और इस मुकाबले को लवलीना ने अंकों के आधार पर जीतकर प्रतियोगिता में भारत को 4था स्वर्ण पदक दिलाया। उम्मीद थी लवलीना से भी, बेहतरीन बॉक्सर हैं और उसी उम्मीदों को उन्होंने यहां पे कायम रखा। देखिए, जब ये मुकाबला शुरू हुआ, जब पहला राउंड चल रहा था, तो दोनों जो मुक्केबाज थे उन्होंने बड़ी ही चौकसी के साथ मुकाबले में आक्रमण करना शुरू किया, और दोनों तरफ से ऐसा लग रहा था कि बहुत समझबूझ के साथ जो ओपनिंग राउंड ऑफ पंचेस थे वो आए, और उसके बाद ऐसा लगा कि हो सकता है कि मुकाबला, कहना बहुत मुश्किल था किसके फेवर में जाएगा पहला राउंड, लेकिन लवलीना जीती और बहुत अच्छा उन्होंने उसके बाद 2 बड़े पावरफुल उन्होंने ब्लो दिए पार्कर को, और पार्कर ने भी अच्छे तरह से उनका सामना किया। एक बार ऐसा लगा कि अपर कट उन्होंने इंडियन जो हमारी मुक्केबाज थी उनको ऐसा लगा कि मुकाबला बहुत आसानी से ये खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार से एकदम आक्रामक एक रुख के साथ पार्कर ने शुरुआत की थी, बहुत संभल के खेला लवलीना ने, और उसके बाद उन्होंने जो उनका सामना किया समझबूझ के साथ, ऑफेंस और डिफेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देखा। बिल्कुल, और भारत ने 2006 में अपनी मेजबानी में 4 स्वर्ण पदक जीते थे और उस समय उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारतीय मुक्केबाजी की अगर बात करें तो जब ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, उद्घाटन हुआ, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष यहां पे थे, उन्होंने कहा कि वुमेन बॉक्सिंग में भारत जो है पावर हाउस बन चुका है, दबदबा है भारत का बॉक्सिंग में। जो भारत की जो बॉक्सिंग की जो विकास यात्रा है, 2006 में 4 स्वर्ण पदक और आज भी 4 स्वर्ण पदक, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2006 में स्थितियां बिल्कुल अलग थी। भारत के सामने वैसी प्रतियोगिता नहीं थी जो आज है। उस समय इस वक्त इस विश्व चैंपियनशिप में 330 से अधिक मुक्केबाज हिस्सा लेने आए थे, महिला मुक्केबाज आई थी, तो आप समझ सकते हैं कि महिला मुक्केबाजी में किस प्रकार से कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, आकर्षण बढ़ा है। मगर अगर आप देखें भारत के प्रदर्शन को, तो जो भारत 40वें रैंक पर था विश्व वरीयता क्रम में आज से 1 दशक पहले, वो आज 4थे भी नहीं, 3रे के लिए बिल्कुल 3रे की दहलीज पे खड़ा दिखा टूर्नामेंट शुरू होने के पहले। और अब जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, तो इस तरह से भारत की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो भारत की मुक्केबाज पहले सिर्फ जैसे
पूर्वोत्तरी राज्यों से आती थी, खासकर मणिपुर से। जब मैरी कॉम आई, उन्होंने अपने साथ कई लोगों को खींचा, सरिता देवी आई और लोग आए। मगर अब देखिए कि मध्य प्रदेश की भी एक महिला मुक्केबाज है। तो इस तरह से भारत एक पैन इंडियन विमेन बॉक्सिंग, एक पैन इंडियन खेल के रूप में उभरा है, और ये बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे संकेत हैं। जी। और बात WPL की। WPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं, और जिस हिसाब से फाइनल मैच की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहां पे गेंदबाजी जो बेहतरीन करी है मुंबई इंडियंस की टीम ने, लगता है कि 100 तक पहुंचना भी मुश्किल पड़ रहा है। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन मुंबई इंडियंस की तरफ से, और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो दिल्ली की कप्तान थी मेग लैनिंग और शेफाली वर्मा की जोड़ी आते ही कहर बरपाना शुरू करेगी। मेग लैनिंग ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए और आउट हो गई। बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया। जब शेफाली आई तो ऐसा लगा कि वो तो आतिशबाजी की मुद्रा में है। 4 ही गेंद उन्होंने खेले और उसमें 11 रन, 1 छक्का, 1 चौका और एक रन उन्होंने बनाया। मगर उसके बाद विकेट तो ऐसे गिरे, धराशायी होते रहे एक के बाद एक, और लगा नहीं कि पांव जम पाए। और जी बिल्कुल, अगर आपने मैग लैनिंग की यहाँ पे बात करी है, मैग लैनिंग कप्तानी कर रही है दिल्ली कैपिटल्स की, और विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान भी हैं, और यहाँ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और वो मुंबई इंडियंस की कप्तान है यहाँ पे। तो 2 कप्तानों की राइवलरी एक तरह से हम देखे जाएं तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी वो लीग स्तर पर भी आमने सामने थी, और फिलहाल यहाँ पे बाजी मारती नजर आ रही है हरमनप्रीत कौर की टीम, और शायद विश्व स्तर पर तो नहीं लेकिन यहाँ पे खिताब के नजदीक पहुंच रही है हरमनप्रीत कौर। देखिए, क्रिकेट का खेल है, कहना बहुत मुश्किल है, अनिश्चितताओं का खेल है, और अभी 14 ओवर हुए हैं 20 ओवरों में, 40 ओवर के खेल में। तो मगर अगर आसार जो नजर आने लगे हैं वो यही हैं कि शायद आज दिल्ली कैपिटल के हाथ से जीत फिसल जाए। और इसका एक बड़ा कारण है AC वोंग का, जो गेंदबाज हैं मुंबई इंडियंस की, और WPL में पहली हैट्रिक लगाकर उन्होंने इतिहास भी रचा है, और आज भी 3 विकेट उन्होंने ली हैं। इंग्लैंड की शानदार गेंदबाज हैं, मध्यम तेज गति से गेंद डालती हैं, और उन्होंने शुरुआती 3 झटके दिए, ऐसा लगा कि कमर टूट गई दिल्ली कैपिटल्स की। उसके बाद ही, जैसा आपने सही कहा, और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से गेंदें डाली हैं, एमिलिया कर्ड ने 2 विकेट उनके हाथ में आए, और हेले मैथ्यूज को भी 1 विकेट मिला है। तो इस तरह से काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ है मुंबई की तरफ। जी बिल्कुल, और इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। जो भी अपडेट आएगा प्रोग्राम के बीच में जरूर हम अपने श्रोताओं को अवगत कराएंगे इसके बारे में। अब सीधा चलते हैं हम वेट लिफ्टिंग की तरफ। अल्बानिया में विश्व युवा वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की ज्योत्सना साबर और धनुष लोगानाथन ने अपने अपने भार वर्गों में कांस्य पदक जीते। पेश है एक रिपोर्ट। लड़कियों के 40 किलो भार वर्ग में 14 वर्षीय ज्योत्सना ने कुल 115 किलो वजन उठाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। ज्योत्सना ने हालांकि स्नैच वर्ग में रजत पदक जीता, लेकिन वे क्लीन एंड जर्क वर्ग में 7 भारोत्तोलकों में 6ठे स्थान पर थीं। लड़कों के 49 किलो भार वर्ग में 16 साल के धनुष ने कुल 200 किलो वजन उठाया और तीसरा स्थान प्राप्त किया। फिलीपींस के प्रिंस के डेलोस सांतोस ने स्वर्ण और इरोन बोरेस ने रजत पदक हासिल किया। धनुष ने भी स्नैच वर्ग में रजत पदक जीता। युवा चैंपियनशिप में 13 से 17 वर्ष के वेटलिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। महाद्वीपीय और विश्व चैंपियनशिप में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन वर्ग में पदक अलग अलग दिए जाते हैं। वहीं ओलंपिक खेलों में कुल वजन वर्ग के लिए केवल 1 पदक दिया जाता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। और बात बैडमिंटन की। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों का डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में सात्विक और चिराग की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने चीन के रेंजियांग यू और टेन थियांग की जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-19, 24-22 से हराया। ये सत्र जब से शुरू हुआ है, भारत के जो बैडमिंटन प्रेमी हैं वो एक खिताब के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो महिला सिंगल्स हो, पुरुष सिंगल्स हो या कोई डबल्स हो, मिक्स डबल्स में है। तो इस वर्ष भारत का ये पहला खिताब दिलाया है। हालांकि पिछले वर्ष उन्होंने 4 खिताब जीते थे, उनका ये कुल मिलाकर 5वां खिताब है ये। हाँ, मगर जिस प्रकार से पिछले हफ्ते ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में निराशा हाथ लगी थी, सेकेंड राउंड में ही बाहर हो गए थे, सात्विक और चिराग की जोड़ी बाहर हो गई थी। इस तरह से जो इन्होंने एक कम बैक किया है, जिस प्रकार से आज खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया, 21-19, 24-22 जो स्कोर लाइन है वो बहुत कुछ नहीं कहता। क्यों?
कि दोनों ने जिस प्रकार से आज खेल अपने संयम का परिचय दिया और जहां जरूरत पड़ी वहां बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन, सॉलिड थे डिफेंस में, और जब अंत समय आया और जब स्कोर के आधार पर जीत उन्हें नजर आने लगी, तब उन्होंने बहुत ही शानदार अटैकिंग गेम खेला और उसके बाद दुनिया की 21वीं नंबर की जोड़ी जो थी उसको 21-19, 24-22 से मात्र 54 मिनटों में उन्होंने हरा दिया। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि। जी बिल्कुल, और लगभग पहला क्वार्टर इस साल का खत्म हो चुका है। इस सत्र में पहला खिताब जीता है किसी भारतीय खिलाड़ी ने, चाहे जोड़ी ने। खासतौर पर महिला सिंगल्स और पुरुष सिंगल्स में अब तक जो विफलताएं मिली हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई खिलाड़ी एकल प्रतियोगिता में कुछ खास नहीं कर पाया है और अब सबकी नजरें आज डबल्स पर थीं। तो जिस प्रकार से डबल्स ने अब बोहनी की है, शुरुआत की है हिमांशु जी, लगता है और उम्मीद रखनी चाहिए कि अब एकल वर्ग में भी पदक आएंगे। सुधीर रमन कप विश्व बैडमिंटन मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सुधीरमन कप विश्व बैडमिंटन मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप के ड्रॉ घोषित हो गए हैं। 16 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मेजबान चीनी, डेनमार्क, सिंगापुर और मिस्र को रखा गया है। ग्रुप बी में इंडोनेशिया, थाईलैंड, कनाडा और जर्मनी की टीम है। ग्रुप सी में भारत के साथ मलेशिया, चीनी ताइपे और ऑस्ट्रेलिया की टीम शामिल है। ग्रुप डी में जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और इंग्लैंड को रखा गया है। प्रतियोगिता 14 से 21 मई तक चीन के सुचो में खेली जाएगी। चीन शीर्ष वरीयता वाली टीम है, जबकि जापान को दूसरी और इंडोनेशिया को तीसरी वरीयता दी गई है। मलेशिया चौथी वरीयता वाली टीम है। शीतल, स्पोर्ट्स कैन। और बात निशानेबाजी की। भोपाल में निशानेबाजी विश्व कप में भारत की सिफ्थ कौर सांबरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन सांबरा ने कुल 403.9 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। सीनियर स्तर पर यह उनका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पदक है। सांबरा ने पिछले साल चीन में विश्व कप में भी कांस्य पदक जीता था। चीन की झांग क्योंग युवे ने स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया। चेक गणराज्य की अनिता ब्रावकोवा दूसरे स्थान पर रहीं। इसी स्पर्धा की बात करें तो भारत की मानिनी कौशिक 8वें और अंतिम क्वालिफिकेशन स्थान से चूक गई। अगर वो थोड़ा सा और बेहतर प्रदर्शन करती तो वो भी रैंकिंग स्तर पर आ जाती, पदक के लिए रैंकिंग वाले राउंड पर आ जाती। और अंजुम मुदगिल 583 का स्कोर उन्होंने क्वालिफिकेशन में बनाया और 17वें स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता की बात की तो प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ भारत कुल 7 पदक लेकर दूसरे स्थान पर है। चीन 8 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष पर बना हुआ है। बहुत उम्मीदें थी, भोपाल में ये निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रही थी, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी भी थे निशानेबाज थे, मनु भाकर ने कल कांस्य पदक जीता, स्वर्ण की उम्मीद थी, लेकिन कांस्य से उनको संतोष होना पड़ा। देखिए, भारतीय निशानेबाजी में निशाना स्वर्ण पदक की ओर बहुत आसानी से लग नहीं पा रहा। ये एक अजीब सी बात हो गई है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जब दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं बहुत अच्छा करते हैं, मगर जहां चीन और चेक गणराज्य जैसे जो अच्छी टीमें हैं उनके खिलाड़ी जब विश्व चैंपियनशिप में होते हैं, इटली के खिलाड़ी होते हैं, इटली के निशानेबाज होते हैं, वहां पे मुश्किलें आ जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से सांबरा ने प्रदर्शन किया है और पिछले बार की विश्व कप में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, तो मुझे लगता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए जो नई पौध आई है महिला निशानेबाजों की, मनु भाकर के बाद की जो पौध है वो, उससे हमें काफी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब एक जब पीढ़ी समाप्त होने चली है या बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है तो अब हमें पीछे मुड़ के देखने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल। और फिलहाल चलते हैं सीधा मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, जहां दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच WPL क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा है और 16वां ओवर प्रगति पर है। 8 विकेट गंवा चुके हैं 79 रन के स्कोर पर। मैग लेनिंग ने सबसे ज्यादा 35 और मैरिजन कैप ने 18 और शेफाली वर्मा ने 11 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट्स यानी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। बहरहाल समय नहीं है कि इस खेल खबर पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव को आमंत्रित किया था। मलय, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु। बहरहाल मुझे यानी हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।